शहर की भीड़ भाड़ से दूर उस पुरानी दरगाह के बाहर लगे सूखे दरख्त के नीचे बैठा वो शख्स, जिसकी आंखों में अब सिर्फ खला बाकी थी, अपने कांपते हाथों से उन मिट्टी की गुड़ियों को टटोल रहा था जो उसकी बेटियों ने कभी बचपन में यहाँ छोड़ी थीं। उसका वजूद वक्त की उन बेरहम थपेड़ों की जद में था जहाँ हर सांस एक कर्ज मालूम होती थी, और उसकी बेबसी का ये आलम था कि वो मौत की दुआ मांगने की हिम्मत भी खो चुका था, क्योंकि पीछे छोड़ी गई 4 जिंदगियों का सवाल उसकी रूह को जंजीरों से जकड़े हुए था। आसमान पर छाए हुए काले बादल शायद उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे, या शायद उसकी खामोश चीखों पर रोने की तैयारी में थे, मगर उसके दिल के अंदर बर्पा होने वाला तूफान किसी भी कुदरती आफत से कहीं ज्यादा गहरा और तबाहकुन था। वो बाप जो कभी अपनी बेटियों की मुस्कुराहट पर अपनी हस्ती निछावर करने का दावा करता था, आज उन्हीं बेटियों के नसीब की स्याही को देखकर खुद को उस मुजरिम की तरह महसूस कर रहा था जिसे बिना किसी गुनाह के उम्र कैद की सजा सुना दी गई हो। धूल में लिपटी हुई उस तंग गली के आखिरी मकान में, जहां दीवारों का पलस्तर मिट्टी की सूरत में हर रोज फर्श पर बिखरता था, हाशिम अपनी पुरानी साइकिल को सहारा दिए खड़ा था। उसके चेहरे की झुर्रियां सिर्फ उम्र का पता नहीं देती थीं, बल्कि उनमें वो तमाम फ़क्र व फाका दर्ज था जो उसने पिछले 20 सालों में अपनी 4 बेटियों को पालने के लिए बर्दाश्त किया था। सूरज ढलने को था, मगर हाशिम के लिए हर ढलता हुआ दिन सुकून के बजाय एक नया खौफ लेकर आता था। शादी की उम्र को पहुंचती हुई बेटियों के नसीब का खौफ। घर के अंदर से आती हुई हल्की सी खांसने की आवाज़ ने उसके दिल को मसल कर रख दिया। ये उसकी सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब थी, जो अपनी बीमार माँ की जगह पूरे घर का बोझ अपने नन्हे कांधों पर उठाए हुए थी। ज़ैनब का चेहरा उस मुरझाई हुई कली की मानिंद था जिसे धूप ने वक्त से पहले पका दिया हो, मगर उसकी आंखों में आज भी वही हया और इताअत थी जो एक बाप के लिए सबसे बड़ा सरमाया होती है। हाशिम ने जब दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र अपनी सबसे छोटी बेटी नूर पर पड़ी, जो फटी हुई पुरानी किताब को सीने से लगाए किसी अनजान ख्वाब में खोई हुई थी। वो मासूमियत, वो बेखबरी हाशिम के लिए किसी खंजर से कम नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इस मुआशरे में बेटी का बाप होना, ख़ास तौर पर एक गरीब बाप होना, किसी आजमाइश से कम नहीं। अब्बा, आप थक गए होंगे, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। ज़ैनब की नर्म आवाज़ ने फ़िज़ा में मौजूद उस भारीपन को थोड़ा कम करने की कोशिश की, मगर हाशिम की नज़रें फ़र्श पर जमी रहीं। उसे महसूस हो रहा था कि हर गुजरने वाला लम्हा उसकी बेटियों की जवानी को निगल रहा है, और वो एक बेबस तमाशाई की तरह उन्हें उस दलदल में धंसता हुआ देख रहा है जहां लोग बेटियों को बोझ का नाम देते हैं। उसके जहन में उन रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थीं जो कल ही उसे ये कहकर गए थे कि हाशिम भाई, 4 बेटियां हैं, कोई एक आधा बेटा होता तो आज तुम्हारा हाथ बटा देता, अब तो ये बोझ तुम्हें ही उठाना है। लेकिन हाशिम का ईमान, जो उसकी रगों में लहू बनकर दौड़ता था, उसे हर बार ये याद दिलाता कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। मगर इंसानी फितरत और मुआशरती दबाव ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसकी अक्ल और उसके हालात के दरमियान एक जंग छिड़ गई थी। उस शाम की खामोशी में जब वो अपनी बीवी कुलसूम के सिरहाने बैठा उसके जर्द चेहरे को देख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि उस साझे दुख का था जो उन्होंने मिलकर संभाला हुआ था। कुलसूम की आंखों में मौजूद खामोश सवाल हाशिम से पूछते थे कि क्या हमारी बेटियां वाकई बोझ हैं, और हाशिम के पास इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो अपना सर झुकाकर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाए। घर की छत से टपकता हुआ वो बरसात का पानी, जो कच्चा होने की वजह से जगह जगह से रिस रहा था, हाशिम की बेबसी का आईनादार था। हर कतरा जो ज़मीन पर गिरता, वो उसकी उम्मीदों की दीवार में एक और दरार डाल देता। उसने सोचा था कि वो अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएगा कि वो किसी के आगे हाथ न फैलाएं, मगर आज उनके हाथों की लकीरों में लिखी हुई गुर्बत ने उसे इतना बेबस कर दिया था कि उसे अपना ही वजूद एक बोझ मालूम होने लगा था। ये बेबसी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब उसने देखा कि उसकी दूसरी बेटी मरियम अपनी पुरानी चादर को सीने की कोशिश कर रही है ताकि कल वो स्कूल जा सके। वो चादर जो इतनी बार सी जा चुकी थी कि अब उसमें धागा पिरोने की जगह भी नहीं बची थी। हाशिम ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहां तारों की झुरमुट में उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। क्या ये आजमाइश थी या उसके सब्र का इम्तिहान? वो जानता था कि बेटियां रहमत होती हैं, मगर इस दुनिया ने उन्हें ज़हमत बना दिया था।
उसने अपने कांपते हाथों से अपनी पेशानी का पसीना पोंछा और दिल ही दिल में एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होने वाला था, मगर जिसके बगैर उसके पास कोई चाराकार नहीं था। उसका ये सफ़र जो बेबसी से शुरू हुआ था, अब उस राह पर निकलने वाला था जहां हर कदम पर एक नई दास्तान और एक नया किरदार उसका मुंतज़िर था। फजर की आज़ान अभी फिजाओं में गूंज ही रही थी कि हाशिम ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई। उसके जिस्म का हर जोड़ दुख रहा था, मगर उस दुख से कहीं ज्यादा गहरा वो खौफ था जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। गली के मोड़ पर खड़ा वो पुराना बरगद का दरख्त जो सदियों से उस मोहल्ले की गुर्बत का गवाह था, आज हाशिम को किसी मुंसिफ की तरह खामोश देख रहा था। हाशिम ने शहर की मंडी की तरफ रुख किया, जहां हर सुबह इंसानियत का नीलाम लगता है और मजदूर की मेहनत को चंद सिक्कों के बदले खरीदा जाता है। उसके जहन में बार बार अपनी तीसरी बेटी फातिमा का चेहरा घूम रहा था, जिसने कल रात खामोशी से अपनी फटी हुई जूती को पुराने कपड़े से बांधा था ताकि वो कॉलेज जा सके। उस मासूम की खामोशी हाशिम के लिए किसी ताजियाने से कम नहीं थी। वो बेटी जो कभी शिकवा नहीं करती थी, उसका ये सुकूत हाशिम की रूह को छलनी कर रहा था। मंडी में पहुंचकर उसने देखा कि हसीन और चमकती हुई गाड़ियों से उतरे हुए लोग किस तरह रिस्क को अपनी मुट्ठी में दबाए बैठे हैं। हाशिम एक कोने में खड़ा अपनी बारी का इंतजार करने लगा, मगर उसकी नज़र बार बार अपने उन दोस्तों पर पड़ती जो उसे मशवरा देते थे कि हाशिम, बेटियों को इतना मत पढ़ाओ, उनकी शादी की फिक्र करो, ये पढ़ाई लिखाई हमारे नसीब में कहाँ। उनकी बातें हाशिम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थीं। वो सोचना चाहता था कि क्या पढ़ना सिर्फ अमीरों का हक है? क्या उसकी बेटियां, जो जहानत में किसी शहजादी से कम नहीं थीं, सिर्फ इसलिए घरों में बिठाई जाएंगी क्योंकि उनका बाप उनके हाथ पीले करने की इस्तिताअत नहीं रखता? उसी लम्हे शहर के बड़े सेठ कासिम की नज़र हाशिम पर पड़ी। सेठ कासिम, जो अपने तकब्बुर और दौलत के नशे में चूर रहता था, हाशिम के लिए उस आजमाइश का एक नया रुख बनकर सामने आया। हाशिम, आज फिर देर से आए हो? इतनी बेटियां हैं घर में, काम नहीं करोगे तो उनका नसीब कैसे बनाओगे? सेठ कासिम की ऊंची और तंज भरी आवाज ने मंडी के शोर को चीर दिया। हाशिम ने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, सेठ, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मैं तो बस कोशिश कर सकता हूं। मगर सेठ का कहकहा हाशिम के ईमान को झकझोरने लगा। उसने हाशिम को एक ऐसी जगह काम पर लगाने का लालच दिया जहां पैसे तो ज्यादा थे, मगर वहां के रसूल हाशिम के ज़मीर के खिलाफ थे। हाशिम का दिल धड़कने लगा। एक तरफ उसकी बीमार बीवी के इलाज के पैसे थे और बेटियों की फीस, और दूसरी तरफ उसका वो साफ सुथरा किरदार जिसे उसने कभी दागदार नहीं होने दिया था। ये वो मुकाम था जहां बेबसी अपने उरूज पर थी, जहां एक बाप को अपने ज़मीर और अपनी औलाद के भूख के दरमियान इंतखाब करना था। घर वापस लौटते हुए रास्ते में हाशिम का वास्ता अपने पुराने दोस्त मौलवी उस्मान से हुआ। मौलवी उस्मान ने हाशिम के परेशान चेहरे को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में कहा, हाशिम, याद रखना, अल्लाह ने हर जान का रिस्क उसके पास भेजने का वादा किया है। बेटियां बोझ नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता होती हैं, तो उनकी परवरिश उस डर से मत कर कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उस उम्मीद पर कर कि तेरा रब तुझसे राजी होगा। मौलवी उस्मान की बातों ने हाशिम के मुरझाए हुए दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। मगर जैसे ही वो घर की दहलीज पर पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसकी बीवी कुलसूम बेहोश फर्श पर पड़ी थी और चारों बेटियां उसे घेर कर रो रही थीं। ज़ैनब ने रोते हुए हाशिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब हाशिम के पास नहीं था। अब्बा, अम्मी को दवाई चाहिए, मगर हमारे पास तो। ज़ैनब ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर उसकी सिसकी ने पूरे घर की खामोशी को चीर दिया। हाशिम ने अपनी जेब टटोली। वहाँ सिर्फ चंद रुपए थे जो मंडी में सारा दिन धूप में जलने के बाद मिले थे, वो रुपए जो दवाई के लिए नाकाफ़ी थे। उस लम्हे हाशिम को महसूस हुआ कि वो दुनिया का सबसे कमज़ोर बाप है। वो अपनी बेटियों के आंसू नहीं पहुंच सकता था, वो अपनी बीवी का दर्द कम नहीं कर सकता था। उसने घर के एक कोने में लगे उस पुराने मुसल्ले का रुख किया और सजदे में गिर पड़ा। उसका हर आंसू फर्श पर गिरकर ये गवाही दे रहा था कि वो हार चुका है। सजदे से उठा तो उसकी नज़र नूर पर पड़ी, जो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए कोई दुआ मांग रही थी। नूर की मासूमियत ने हाशिम को एक अजीब सी हिम्मत दी। उसने महसूस किया कि ये बेटियां बोझ नहीं बल्कि उसकी वो ताकत हैं जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती हैं। मगर बाहर की दुनिया, लोग और वो रिवायात जो बेटी के बाप को हमेशा झुका हुआ देखना चाहती हैं, उनका क्या? हाशिम ने फैसला किया कि वो सेठ कासिम के उस लालच को ठुकरा देगा और हलाल रिस्क की तलाश में दर दर भटकेगा, चाहे उसे अपना वजूद ही क्यों न बेचना पड़े। उस रात हाशिम के घर में चूल्हा नहीं जला,
मगर हर बेटी के दिल में अपने बाप के लिए वो इज्जत और मोहब्बत थी जो दुनिया की तमाम दौलत से बढ़कर थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हाशिम के कच्चे मकान की दरारों से अंदर झांकने की कोशिश की, तो वहां उम्मीद के बजाय एक अजीब सी संजीदगी का डेरा था। हाशिम ने पूरी रात जाग कर गुजारी थी। उसके कान सेठ कासिम के उस कह-कहे की गूंज से भरे हुए थे जो गरीब की मजबूरी का मजाक उड़ाता था। कुलसुम की तबीयत कुछ बेहतर थी, मगर उसके चेहरे की जर्दी ये बता रही थी कि ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा है। हाशिम ने अपनी पुरानी टोपी सर पर रखी और घर से निकलने लगा तो ज़ैनब ने उसका रास्ता रोका। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें पुराने कपड़े में लिपटा हुआ कुछ भारी सा सामान था। ये क्या है बेटी? हाशिम ने लरसती आवाज़ में पूछा। ज़ैनब ने नज़रें झुकाकर वो पोटली हाशिम के हाथ पर रख दी। अब्बा, ये मेरी वो सोने की बालियां हैं जो दादी ने मुझे दी थीं। इन्हें बेचकर अम्मी की दवाई और फातिमा की कॉलेज की फीस भर दें। हम बेटियां आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, हम तो आपका सहारा बनना चाहती हैं। हाशिम का दिल जैसे सीने से निकलकर बाहर आ गया हो। वो बालियां सिर्फ सोना नहीं थी, वो ज़ैनब का वो वाहिद जेवर था जो उसने अपने नए नसीब के लिए बचाकर रखा था। हाशिम ने वो पोटली वापस ज़ैनब की हथेली पर रख दी और उसके सर पर हाथ रखा। नहीं मेरी बच्ची, बाप जिंदा हो तो बेटियों के जेवर नहीं बिकते, अल्लाह रास्ता निकालेगा। हाशिम की ये बात उम्मीद से ज़्यादा उसकी अना और उसकी गैरत की दास्तान थी। हाशिम शहर की एक दूसरी मंडी में गया जहां उसे उम्मीद थी कि कोई नया काम मिल जाएगा। वहां उसने देखा कि लोग किस तरह रिज्क के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि ये दुनिया बेटियों के बाप के लिए नहीं बनी, ये दुनिया सिर्फ उनके लिए है जो चालाकी और मक्कारी जानते हैं। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने साथी बशीर से हुई जो कबाड़ का काम करता था। बशीर ने उसे एक अजीब मशवरा दिया। हाशिम, तो क्यों अपनी बेटियों को इतना पढ़ा रहा है? ज़ैनब का रिश्ता मेरे एक जान पहचान वाले के लिए आया है। वो लोग थोड़े सख्त हैं मगर अमीर हैं। अगर तू हाँ कर दे तो तेरे घर के सारे मसले हल हो जाएंगे। हाशिम ने जब उस शख्स के बारे में पूछा तो पता चला कि वो 2 बीवियों का शोहर है और उम्र में हाशिम के बराबर है। हाशिम के तन बदन में आग लग गई। क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे किसी भी पुराने दरख्त से बांध दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो बोझ है? उसने बशीर को सख्ती से मना कर दिया और वहां से चल दिया, मगर चलते हुए उसके पांव भारी हो रहे थे। घर में भूख थी, बीमारी थी और मुस्तकबिल की स्याही थी। रास्ते में उसने देखा कि लोग मस्जिद के बाहर खैरात बांट रहे थे। एक लम्हे को उसके दिल में ख्याल आया कि वो भी लाइन में लग जाए, मगर उसकी गैरत ने उसे झकझोर दिया। रिज़्क का मालिक अल्लाह है और अल्लाह अपने बंदों को जलील नहीं करता, उसने खुद से कहा। वो घर वापस लौटा तो देखा कि घर का माहौल बदला हुआ था। मरियम और फातिमा ने मिलकर मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि कुछ पैसे जमा कर सकें। उनकी ये मेहनत देखकर हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। वो बेटियां जिन्हें ज़माना बोझ समझता था, वो तो अपने बाप की दीवार बनकर खड़ी थीं। नूर जो सबसे छोटी थी, वो अपनी मिट्टी की गुड़ियों को एक तरफ रखकर अपनी माँ के पांव दबा रही थी। हाशिम ने महसूस किया कि उसकी असली दौलत ये 4 दीवारी नहीं, बल्कि ये 4 बेटियां हैं जिनके दिलों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत है। लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसी रात मोहल्ले के एक बाअसर शख्स ने हाशिम को बुलवाया और धमकी दी कि अगर उसने पिछले महीने का मकान का किराया अदा नहीं किया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। हाशिम के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उस पुरानी दरगाह की तरफ निकल पड़ा जहां से इस कहानी का हुक शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वही सूखा दरख्त और वही खामोशी उसका इंतजार कर रही थी। उसने वहां सजदा किया और इतनी देर तक रोता रहा जब तक कि उसकी चीखें खामोश नहीं हो गईं। उसे एहसास हुआ कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी औलाद की आंखों में मौजूद बेबसी नहीं देख सकता। उसने फैसला किया कि वो कल फिर सेठ कासिम के पास जाएगा, मगर इस बार वो भीख मांगने नहीं बल्कि अपने हक का सवाल करने जाएगा। अगली सुबह हाशिम के कदम मंडी की तरफ नहीं बल्कि सेठ कासिम की उस ऊंची हवेली की तरफ उठ रहे थे जो शहर के सबसे महंगे इलाके में वाक़ थी। हवेली का दरवाज़ा इतना बड़ा था कि हाशिम को अपना वजूद उसके सामने एक चूंटी के मानिंद मालूम हो रहा था। सेठ कासिम अपने नरमो नाजुक बिस्तर से उठकर अभी नाश्ते की मेज़ पर बैठा था जब हाशिम ने वहां कदम रखा। सेठ ने तंज भरी निगाहों से उसे सर से पांव तक देखा और फिर एक कहकहा लगाया, तो आखिर तुम आ ही गए हाशिम। मैंने कहा था ना कि भूख बड़े बड़ों की गैरत को निकाल लेती है। बोलो अब क्या फैसला है? मेरे गोदाम में कुछ पुराना माल है जिसे रातों रात निकालना है। अगर ये काम कर दिया तो इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी एक बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी।
हाशिम का दिल धक धक कर रहा था। उसे मालूम था कि वो माल कोई हलाल चीज नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, सेठ, मैं यहाँ आपका हराम काम करने नहीं आया। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि मुझे मेरी पिछली मेहनत का वो हक चाहिए जो आपने दबा रखा है। मेरी बीवी मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। मेरी बेटियाँ भूखी हैं, मगर याद रखना, मैं उन्हें हराम का लुक्मा खिलाकर उनका नसीब हमेशा के लिए काला नहीं करूँगा। सेठ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपने मुलाजिमों को इशारा किया कि हाशिम को धक्के देकर बाहर निकाल दें। जब हाशिम हवेली की सीढ़ियों से नीचे गिरा तो उसकी पगड़ी सरक कर मिट्टी में गिर गई, वो पगड़ी जो उसकी इज्जत की अलामत थी। घर वापस लौटते हुए हाशिम की हालत किसी जख्मी परिंदे की मानिंद थी। उसने सोचा था कि शायद किसी के दिल में रहम आ जाए, मगर ये दुनिया पत्थर हो चुकी थी। जब वो गली में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर के बाहर लोगों का हुजूम था। उसका दिल डूबा जा रहा था। क्या कुलसूम को कुछ हो गया? उसने खौफ से सोचा, मगर जब वो भीड़ को चीरकर अंदर पहुंचा तो मंजर कुछ और ही था। वहां मोहल्ले की एक पुरानी औरत, जिसे सब बीबी कहते थे, ज़ैनब के सर पर हाथ रखे खड़ी थी। बीबी ने हाशिम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाशिम, तेरी बेटी ज़ैनब ने वो काम किया है जो कोई बेटा नहीं कर सकता, बीबी ने कांपती आवाज में कहा। पता चला कि ज़ैनब ने अपनी दादी की बालियां बेचने के बजाय उन्हें मोहल्ले की एक बेवा औरत को उधार दिया था ताकि वो अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सके, और उस औरत ने आज अपना पहला मुनाफा ज़ैनब को लाकर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ज़ैनब ने पिछले कई महीनों से खामोशी से शहर की एक बड़ी दुकान के लिए कशीदाकारी यानी एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया था, जिसका बाप को इल्म तक न था। उसकी मेहनत और हुनर को देखकर दुकान के मालिक ने उसे एक बड़ा ऑर्डर दिया था और एडवांस के तौर पर इतनी रकम भेजी थी जो हाशिम की कई महीनों की मजदूरी से बढ़कर थी। हाशिम सुन्न हो गया। वो जिन बेटियों को जमाने के डर से बोझ समझने के डर में मुब्तला था, उन्होंने तो उसकी दीवार बनकर उसे गिरने से बचा लिया था। मगर खुशी का ये लम्हा मुकम्मल नहीं था। उसी वक्त फातिमा, जो कॉलेज से वापस आई थी, उसने एक खत हाशिम के हाथ में दिया। वो कॉलेज की तरफ से एक स्कॉलरशिप का खत था। फातिमा ने पूरे जिला में टॉप किया था और हुकूमत अब उसकी आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने वाली थी। हाशिम वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब बेबसी के नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी के थे। उसे वो आयात याद आ रही थीं जिनमें अल्लाह फरमाता है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी। लेकिन अभी इम्तिहान का आखिरी कदम बाकी था। उसी शाम वही शख्स जो घर का किराया लेने आया था वापस लौटा, मगर इस बार उसके साथ मोहल्ले के इमाम साहिब भी थे। उन्होंने हाशिम से कहा, हाशिम, हमने सुना है कि तुम्हारी बेटियां बहुत सलीका शार और पढ़ी लिखी हैं। मेरे एक जानने वाले हैं जो एक नेक और बाअसर खानदान से हैं। वो अपने बेटों के लिए ऐसी ही लड़कियों की तलाश कर रहे हैं जो घर को संवार सकें। वो कोई जहेज नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारी बेटियों का रिश्ता चाहते हैं। हाशिम को लगा जैसे उसके घर की तारीकी में एक साथ कई चिराग जल उठे हों, मगर उसने सोचा, क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा या अभी नसीब का कोई और पन्ना पलटना बाकी है। वक्त की गर्द ने हाशिम के बालों को चांदनी की तरह सफेद कर दिया था, मगर उसकी आंखों में अब वो पुरानी बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। वो घर जो कभी मिट्टी के ढेर की तरह गिरने को था, आज वहां नाते रसूल की गूंज थी। ज़ैनब की शादी उस नेक सीरत नौजवान से तय पाई थी जो एक मदरसे में पढ़ाता था और दुनिया की नुमाइश से दूर कनात की जिंदगी गुजारने का कायल था। उसने जहेज के नाम पर एक रूमाल तक लेने से इनकार कर दिया, बल्कि हाशिम से कहा, अब्बा, आपने इसे जो तालीम और तरबियत दी है वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। हाशिम ने जब ये सुना तो उसे महसूस हुआ कि उसकी बरसों की गुर्बत का एक एक जख्म भर गया है। शादी का दिन आया, मगर वहां कोई धूमधाम नहीं थी, सिर्फ एक मुकद्दस खामोशी और दुआओं का हिसार था। हाशिम ने जब ज़ैनब को रुखसत करने के लिए उसके सर पर हाथ रखा तो उसकी आंखों में वो दिन घूम गया जब वो दरगाह के बाहर मिट्टी की गुड़ियों को टटोल रहा था। आज वही बेटी, जिसे लोग बोझ कहते थे, हाशिम के सर का ताज बनकर एक नए घर की बुनियाद रखने जा रही थी। उसने ज़ैनब के कान में धीरे से कहा, बेटी, तूने बाप की पगड़ी को मिट्टी में गिरने से बचा लिया। ज़ैनब ने अपने बाप के हाथ चूम लिए और सिसकते हुए कहा, अब्बा, बेटियां बोझ तब बनती हैं जब बाप का साया उठ जाए। जब तक आप हैं, हम शहजादियां हैं। वक्त गुजरता गया और हाशिम की बाकी बेटियां भी अपने नसीब की रोशनी में आगे बढ़ती गईं। फातिमा, जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, आज शहर की बड़ी अफसर बन चुकी थी। वो गाड़ी जिसमें बैठकर वो अपने पुराने मोहल्ले में आई थी, उसे देखकर सेठ कासिम जैसे लोग भी रास्ता छोड़ देते थे।
मगर फातिमा ने वही सादगी बरकरार रखी। उसने अपने बाप के लिए एक बड़ा घर लेने की पेशकश की, मगर हाशिम ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। बेटी, ये पुराना घर ही मेरी असली पहचान है। इसी की दरारों ने मुझे मेरे रब के करीब किया है। मरियम और नूर ने मिलकर मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल लिया, जहां हर उस बाप की बेटी को मुफ्त पढ़ाया जाता था जो गुर्बत की वजह से मायूस हो चुका हो। एक शाम हाशिम उसी पुरानी दरगाह के बाहर उस सूखे दरख्त के नीचे जा बैठा, मगर आज वो दरख्त सूखा नहीं था। बरसों की बारिशों और मुनासिब देखभाल ने उसे हरा भरा कर दिया था। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और उसके होठों पर एक ही बात थी, ऐ मेरे मालिक, तू वाकई रिस्क देने वाला है। उसे एहसास हुआ कि उसकी आजमाइश बेटियां नहीं थीं, बल्कि उसकी आजमाइश उसकी अपनी सोच थी। अल्लाह ने उसे 4 बेटियां देकर चारों तरफ से जन्नत के रास्ते खोल दिए थे। लोग जिन्हें बोझ समझते थे, वही हाशिम के लिए उस दुनिया और आखिरत का सहारा बन गईं। कहानी का इख्तिताम उस मंजर पर होता है जहां हाशिम अपनी पोती का हाथ पकड़े हुए उस दरख्त के नीचे बैठा है। उसका चेहरा पुरसुकून है और हवा में एक नर्म सी सरसराहट है, जैसे कुदरत खुद कह रही हो कि बेटी अल्लाह की रहमत है और रहमत कभी बोझ नहीं होती। हाशिम ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी पुरसुकून सांस ली, एक ऐसी सांस जिसमें ना कोई खौफ था, ना कोई मलाल, सिर्फ अपने परवरदिगार पर मुकम्मल तवक्कुल की महक थी।